बताइए इसे। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होगा उसे क्या कहेगा? अचालक की सुचालक, जिससे नहीं जाएगा अचालक कहेंगे। क्वेश्चन होगा इस आपका, अचालक का एक आध दो उदाहरण बता दीजिए जिससे। कागज, लकड़ी, रबड़, है ना, ठीक है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? कूलाम, ठीक है। आगे से जाएंगे लेकर के आपका क्वेश्चन, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। बगल से बताना होगा आपका, बताइएगा इस आपका, विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है विद्युत सेल। बगल से बताइएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश के क्रियाशील बल को कौन सा क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। बगल से बताना होगा आपका, एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उनके बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। फिर बता दिए पूरा हम। आगे से बताइएगा आपका, विभवांतर के सही मात्रा क्या होगा? हाँ ठीक है, वोल्ट। विभवांतर कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपको बताना होगा इसे, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाली परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाली परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युधारिता। विद्युधारिता कैसा मात्रक बताइएगा? फैराडे। बगल से बताना होगा आपका, बताइएगा इसे, संधारित्र की धारिता प्लेट के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है कि समानुपाती होती है? क्वेश्चन होगा, संधारित्र की धारिता प्लेट के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, कौन कौन? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। आगे से बताना होगा आपका, संधारित्र की धारिता बराबर क्या होगा? फार्मूला लंबा के बोलना, लंबा है। संधारित्र की धारिता बराबर, छोटा वाला फॉर्मूला बता सकते? हाँ, क्यू बटा वी वन माइनस वी टू। अब बोलो सही नहीं? किसी चालक पर आवेश की परिमाण बटा परस्पर निकट रखे दोनों चालकों के बीच विभवांतर, यानी शॉर्ट में बोलेंगे क्यू बटा वी वन माइनस वी टू। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, तड़ित चालक किस धातु की बनी होती? तांबा का बना होता। तांबा का परमाणु संख्या बताइएगा? 29। विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा है? धातु तांबा ही है। क्वेश्चन होगा आपका, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक किसकी बनी होती? तांबा की बनी होती है। आपका होगा क्वेश्चन ही से, जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? चालक बोलेंगे। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताइए? 13 होता है। आगे से बताना होगा आपका, दो प्रकार के आवेश को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बगल से बताइएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताइएगा इस आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में बताइएगा कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। आगे से बताइएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? जरा दृष्टि दोष में मनुष्य को न तो निकट की वस्तु दिखती है न ही दूर की वस्तु दिखती है, तो उस प्रकार के दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? बुढ़ापा में ऐसा हो जाता है। आगे उल्टा पुल्टा बोलो, एक सही है गलत बोले आगे, ठीक है। द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस। बगल से बताना होगा आपका, दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को कौन सी वस्तु नहीं दिखती है? नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका,
निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। बगल से बताना होगा आपका, अबिंदुकता को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। बताइए गई साहब का, कलर ब्लाइंडेड को कौन सा लेंस द्वारा दूर करेंगे? हाँ, अनुवांशिक बीमारी है तो कौन सा लेंस द्वारा दूर करेंगे उसको? हाँ ठीक है, इसको दूर नहीं किया जाता है। आगे से बताना होगा आपका, समान दर्शन, सुनिएगा, समान दर्शन के दृष्टि का न्यूनतम दूरी बताइएगा। समान दर्शन के मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बोला 25 सेंटीमीटर। तो ऐसा बोल रहा है झुक चुका के सब क्वेश्चन बताएगा आगे आपको बताना होगा इसे। द्वितीयक रंग कौन कौन है जी? हाँ, पीला, पीकॉक, नीला, मजेंटा। लाल कागज को सफेद किरण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल एंटीबायोटिक, सफेद एंटीबायोटिक का जैसन लेने चलिए वो जैसन दिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लाल। पीला कागज को बताइएगा हरी रोशनी में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है, काला रंग का कलर कोड कितना होगा? 0। बगल से क्वेश्चन होगा, लाल कागज को बताइएगा हरा रोशनी में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये भी काला। प्राथमिक रंग कौन कौन है? आगे ठीक है, लाल, हरा, नीला। क्वेश्चन होगा, दो प्राथमिक रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ठीक है, एक द्वितीयक रंग बनेगा। दो प्राथमिक रंग को मिलाने से एक द्वितीयक रंग बनेगा। अब क्वेश्चन होगा, एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पार रही है तो समझ में आ गई। त्रिभुज पालना है, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग आपका हो जाएगा आपका पीला, पीकॉक नीला और ये मैजेंटा। तो हम क्वेश्चन पूछे हैं आपका मैजेंटा होता है, तो बोले कि एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग, या ऐसे मिला देते हैं, एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग, ऐसे भी मिला सकते हैं, एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग। तो एक प्राथमिक रंग एक द्वितीयक रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? सफेद। वही क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग करेंगे? रंगीन टेलीविजन टीवी में प्राथमिक रंग। क्वेश्चन होगा आपका, पीला रंग का पूरक रंग बताइएगा। नीला। ठीक है, पूरक रंग एक दूसरे वाला एक दूसरे का पूरक हो जाता है। क्वेश्चन होगा आपका, लाल, हरा, नीला तीनों को मिला दिए, प्राथमिक रंग तीनों को मिला दिए। नहीं, लाल, हरा, नीला तीनों को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल, सफेद। तीनों रंग मिलाना है, लाल, हरा, नीला, तीनों के मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? सफेद। क्या कह सकते हैं कि प्राथमिक रंग को मिलाने से कौन सा रंग बन जाएगा? सफेद। क्वेश्चन होगा आपका, हम लोग आम जीवन में बताइएगा जो रंग का इस्तेमाल करते हैं उसको मिलाने से क्या रंग में परिवर्तन होगा या नहीं? नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि हम लोग जाकर ट्राई मारेंगे, नहीं, कि देखते हैं पीला नीला मिला के सफेद बनता है कि नहीं। तो आम दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है? बहुत तरह के क्या पाई जाती है उसमें? अशुद्धियां पाई जाती है ना बहुत तरह की, इसके वजह से ऐसा नहीं परिवर्तन होगा, इसके वजह से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, लेंस की क्षमता यानी P बराबर क्या होगा फॉर्मूला? 1/f। बगल से बताना होगा आपका, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? स्नेल का नियम के अनुसार। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? ठीक है, अपवर्तन के कारण। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, यदि किसी वस्तु को, सुनिएगा, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? कोई भी दर्पण रहे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर? फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर। तो अल्टरनेटिव दो चीज तो कम से कम याद रहेगा, कम से कम बताएगा आगे साहब का, यदि दो समतल दर्पण को 30 डिग्री का कोण पर रखेंगे तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगी? फॉर्मूला याद है ना? 11 हो जाएगा 360 भाई थीटा -1। ये -1 कब का इस्तेमाल करेंगे? जब इसका वैल्यू सम संख्या में आ जाए। बिल्कुल ठीक बोल दिए। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
कौन कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बिल्कुल ठीक बोल दिए। क्वेश्चन होगा आगे से आपका कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश की किरणें पड़ने से कुछ भाग निकल जाता है, कुछ भाग नहीं निकलता, तो इस प्रकार के कौन सी वस्तु कहते हैं? पारदर्शक वस्तु, अपारदर्शक वस्तु, अर्धपारदर्शक वस्तु। उससे तो पकड़ ही ले वो, नहीं ठीक है, अर्धपारदर्शक वस्तु। आगे से बताइएगा कांच में प्रकाश की चाल बताइएगा। 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन होगा आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? ठीक है, 1.28 सेकेंड नहीं तो 1.3 सेकेंड बोल सकते हैं। बगल से क्वेश्चन होगा आपको बताना होगा इनसे, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। आप ही बताइएगा इसे, ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। उष्मा के संचरण के कितना विधियां हैं? कौन कौन? चालन, विकिरण, संवहन। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होती है? संवहन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बताइएगा। कांच में 56, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल। हाइड्रोजन में बोले ठीक है, 1269 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल बताइएगा। 2.25 प्रकाश ने जल में ध्वनि की चाल, जल 1483 मीटर पर सेकेंड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटॉन की बनी होती है। यहां से बताना होगा आपको बताना होगा इसे, पतली सुई किसके कारण पानी पर तैराई जा सकती? कम पृष्ठीय तनाव। ठीक, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण इसको तैराई जा सकती।